अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक के ऊपर और बीकॉम पार्ट 2 के अंदर बिजनेस लॉ का एक सब्जेक्ट है। ठीक है भाई। अब बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस लॉ के हवाले से। और लॉ में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बहुत रहती है क्योंकि बिजनेस लॉ बेसिकली होता ही है कि स्टूडेंट्स को पार्ट 2 के अंदर बिजनेस लॉ बहुत डिफिकल्ट नजर आता है। तो नतीजा ये होता है कि वो काफी परेशान रहते हैं कि भाई क्या वजह है कि इसकी, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक चीज है। देखें, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम ये कहें, ये दोनों कभी भी एक चीज नहीं है। हमेशा वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब कानून उसको इन्फोर्स करा सकता हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। ये ध्यान में रखें। एग्रीमेंट, पहली लाइन भी मैंने यही लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि दोनों जो पार्टीज होती हैं, क्योंकि जो कोई भी लेन देन होगा तो दो पार्टियों के दरमियान होगा, उनके दरमियान जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो तकाजे होते हैं, वो दोनों पार्टियों को पूरे करने होते हैं। कानून एक पार्टी को वो नहीं करता। जैसे मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई है कि मिस्टर नोमान और सलीम के दरमियान तय हुआ कि भाई एक गाड़ी इन्होंने मंगवाई और मिस्टर सलीम ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए पे करूंगा नोमान को। अब सलीम की जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो गाड़ी की कीमत पे करेगा और नोमान की जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो गाड़ी को सेल करेगा। और उनकी जो है वो सलीम की जिम्मेदारी बन जाएगी कि परचेस करेगा। मतलब कहने का ये है कि एक बंदे को कार मिल रही है और एक बंदे को पैसे मिल रहे हैं। दोनों पार्टियों के दरमियान जो भी लेन देन, अगर कोई एक पार्टी उससे अपने आप को, यानी उसकी वो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करेगी, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर कि वो पेमेंट नहीं दे रही पूरी, बाकी सारी चीजें उसने ले ली, गाड़ी भी ले ली, तो फिर उस कानून क्या कर सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो मैंने 2 कंडीशंस लिखी हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट व्हिच enables a man to compel another to do something or not to do something, यानी वो एग्रीमेंट उसको जोर दे कि ये चीज आप करो या इस चीज से रुको। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लॉज में ये होता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि कानून उसको इन्फोर्स करा सके। ठीक है ना। हम फॉर एग्जाम्पल एक फ्लैट खरीदते हैं। अब फ्लैट खरीदने का मतलब ये हुआ कि बिल्डर का काम ये बनता है कि वो फ्लैट सामने वाले को दे, और सामने वाली पार्टी का काम ये बनता है कि वो पेमेंट दे। अब दोनों की दरमियान ऊपर जिम्मेदारी है ना, दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि एक पार्टी जो है वो फ्लैट देगी, दूसरी पार्टी उसके केस में पेमेंट देगी। अब एक पार्टी ने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 2 साल का टाइम लिया, एग्रीमेंट बनाया, 2 साल के अंदर वो पेमेंट नहीं दे सकी, कुछ मजीद टाइम मांगा, वो भी दे दिया, इसके बावजूद भी अगर वो पेमेंट नहीं दे रही, तो अब बिल्डर के पास ये राइट बनता है कि या तो उसकी बुकिंग कैंसिल करे या फिर वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का चारा हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। क्योंकि बिल्डर तो ये कह रहा है ना कि भाई मैंने आपसे एग्रीमेंट किया था, मेरी तो चीज रेडी है, आपकी चीज रेडी नहीं है, आपकी पेमेंट रेडी नहीं है। तो आपकी पेमेंट रेडी ना होने की वजह से ये सारा मसला हो रहा है। तो लिहाजा क्या होगा, अब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट बनाया और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह मजीद ऑफर्स की और दूसरी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी, हम टाइप्स की बात करेंगे आगे, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको इस किस्म के कोई भी इश्यूज़ वगैरह हो, इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।